चुके हैं वो देख लेते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था व्हाट इज इंटेल i9 कंप्यूटर का प्रश्न है। इंटेल i9 क्या है? ऑप्शन में दिए गए थे प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसमें से आपको सिलेक्ट करने थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसर। यानी दोस्तों इंटेल i9 हो गया, i3 हो गया, i5 हो गया, i10 हो गया, ये सारे क्या है? प्रोसेसर है कंप्यूटर के। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक प्रश्न था ज्योग्राफी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन था विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नाशरी हो जाएगा। अब एक अटल सुरंग भी है फ्रेंड्स, उसकी लेंथ भी बहुत अच्छी खासी है। अब ऑप्शन में देखना था आपको कि अटल सुरंग दिया है या फिर दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा जो एग्जाम दे के आए हैं कि अटल सुरंग ऑप्शन में था या फिर चेनानी नाशरी था, और कौन सी अभी के समय में यानी कि लेटेस्ट में कौन सी लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक जीके का है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पे है? इंडियन राइस रिसर्च। देखिए दो क्वेश्चन भेजे गए हैं, एक तो कृषि अनुसंधान का और एक इंडियन राइस रिसर्च का यानी कि चावल रिसर्च का। तो अगर कृषि अनुसंधान पूछा गया होगा तब तो फ्रेंड्स यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में है कृषि अनुसंधान। अगर राइस का पूछा गया होगा कि राइस रिसर्च सेंटर कहां पे है तब तो इसका हो जाएगा कटक जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करें तो एक देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है जीएसटी का। फर्स्ट शिफ्ट में भी जीएसटी से प्रश्न आया था कि कौन सा टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और अभी देखिए पूछा गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था इसरो ने 2016 में एक साथ कितने उपग्रह छोड़े थे? उपलब्धि से प्रश्न था कि इसरो की क्या उपलब्धि है, एक साथ कितने उपग्रह छोड़े थे। तो इस प्रकार के सवाल कैंडिडेट द्वारा शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, पुराना बुक है। देखिए गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद बुक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यानी कैबिनेट मिशन से प्रश्न है कि भारत कब आया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे और दो अन्य भी इनके साथ आए थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन से एक प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है? कल भी पूछा गया था यूएनएससी का हेडक्वार्टर, तो दोस्तों इसका भी न्यूयॉर्क हो जाएगा। और यूनिसेफ की बात करें तो ये भी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर का सवाल है, HLL का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज। तो LLL का पूछा जाए तो लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, HLL का अभी पूछा है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कौन से कांग्रेस की अध्यक्षता में शामिल थे गांधी जी? तो दोस्तों यहाँ पे बेलगांव की जो यहाँ पे कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी 1924 में, उसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे थे। ये एक सवाल पूछ लिया गया था हिस्ट्री से डायरेक्ट। नेक्स्ट एक प्रश्न था बायोलॉजी से रिलेटेड और डिजीज से है, रोग से रिलेटेड है कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। देखिए फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या यहाँ पे इसका रेंज है। पाइथन क्या है? एक कंप्यूटर का रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स कि पाइथन क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इस प्रकार के ऑप्शन थे, आपको करेक्ट सिलेक्ट करने थे, तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा पाइथन। इसके बाद एक और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ASCII का फुल फॉर्म, जो कि लैंग्वेज में काम आता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का सवाल था, एक ही सवाल आया है फिजिक्स से और ये भी रेजिस्टेंस के ऊपर आया है कि जो रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में पैरेलल में ऐड करने के लिए 1/4 ओम का 4 रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस का 1/4 ही ओम है और कैसे ज्वाइन करें ताकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें मिल पाए। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कोई भी रेजिस्टेंस आपके पास हो उसको अगर हम लोग सीरीज में श्रेणी में अगर जोड़ देते हैं तो हमको हाईएस्ट सबसे ज्यादा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, और अगर पैरेलल में किसी को जोड़ दें तब हमको लोएस्ट यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। तो 1/4 ओम का 4 रेजिस्टेंस था, तो इसको हम लोग सीरीज में ऐड कर देंगे तब जाके हमें हाईएस्ट यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस मिल पाएगा। तो 4 ही हो जाएगा और ऊपर में 4 हो जाएगा, यानी कि 1 ओम आपका नेट रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा और यही इसका हाईएस्ट हो जाएगा। अगर पूछा गया होगा कि हाईएस्ट कितना होगा तो 1 ओम, और अगर ऐसे पूछा गया होगा कि किस में जोड़े पैरेलल में या फिर सीरीज में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज में जोड़ने पे हाईएस्ट होगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था नींबू का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स लेमन का पीएच पूछ लिया गया है, पीएच वैल्यू तो करीब करीब 2 के आसपास होता है। आपको ऑप्शन में देखने थे कि 2.1 दिया गया है, 2.2 है, क्या वहां पे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाने थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था यूरेनियम से रिलेटेड कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है, यानी कि यूरेनियम का खाद्यान कहां पे है। तो दोस्तों खाद्यान कहां पे है यूरेनियम का? झारखंड में है, और झारखंड में सबसे ज्यादा इंडिया में यूरेनियम उत्पादित होता है। तो ये प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए एक कावेरी जल विवाद से प्रश्न पूछा गया है,
कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी का जो जल बंटवारा है उसको लेके। तमिलनाडु और कर्नाटका में काफी ज्यादा विवाद है फ्रेंड्स, बहुत दिनों से चल रहे हैं कावेरी जल विवाद को लेके, तो ये भी एक ऊपर से ही प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल इजी सा प्रश्न पूछा गया है, जिनका बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं वो आसानी से यहाँ पे सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे। इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों आपको पता है कि मैक्सिमम जो नदी होती है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है, और कुछ कुछ नदी है जो कि अरेबियन सी में गिरती है, जैसे कि नर्मदा रिवर हो गया जो कि इस तरफ गिरती है, ताप्ती रिवर हो गया वो भी दोस्तों इस तरफ गिरती है। ऑप्शन दिए गए थे, वहां पे आपको सिलेक्ट करने थे, अगर नर्मदा होता तो नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाता, या फिर ताप्ती इसका हो जाता करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, करेंट अफेयर का प्रश्न है, 2020 का रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि यानी कि जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो जैर बोल्सोनारो थे जो कि ब्राजील के हैं, और ब्राजील के यहाँ पे प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, वो यहाँ पे मुख्य अतिथि थे 2020 के रिपब्लिक डे में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, और पुरानी बुक ही है, हिस्ट्री का है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर है। ये भी ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछा गया। एक आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न आया है कि हु वोन आईपीएल ट्रॉफी 2020, तो किसने जीती है आईपीएल की ट्रॉफी 2020 वाली? मुंबई इंडियंस ने जीती है। एक प्रश्न पूछा गया था कौन सी बीमारी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है? टाइफाइड दिया गया था, पोलियो दिया गया था, हेपेटाइटिस सी दिया गया था, और भी ऑप्शन यहाँ पे एक दिए गए थे। तो बैक्टीरिया की बात करें तो टाइफाइड हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम टाइफाइड है। बाकी पोलियो बात करें तो पोलियो दोस्तों यहाँ विषाणु से होता है, वायरस से होता है। हेपेटाइटिस भी आपको पता है कि वायरस से ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जनक कौन है? और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की आप लोगों ने देखी होगी, वहां पे जो मैंने एनालिसिस की थी सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे भी पूछे गए थे, सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी बिल्कुल इजी सा सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, कॉम्युनल इलेक्टोरेट कब हुआ था, यानी कि सांप्रदायिक मतदाता कब हुआ था? तो डायरेक्ट डेट पूछे गए थे, तो 1909 हो जाएगा, यानी 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेंगलुरु इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट द्वारा बस इतना ही क्वेश्चन भेजा गया है। हो सकता है कि कोई पावर प्लांट होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सवाल एक पूछा गया था ज्योग्राफी में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक बायोलॉजी से प्रश्न था, इस प्रकार से भेजे गए कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नाम है, यानी कि रासायनिक नाम किसका है? तो मैंगो यानी कि आम का नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे नवंबर 2020 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के शिक्षा मंत्री 2020 में कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। और लेटेस्ट करंट यहाँ पे नवंबर 2020 का भी पूछा है, इस तरह से मेंशन कर दिया गया था क्वेश्चन में कि नवंबर 2020 में कौन है। तो देख सकते हो कि कम से कम जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 का आप लोग करंट अफेयर पढ़ के ही जाइए। करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है फ्रेंड्स। आज 7 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शक्तिकांत दास होंगे या फिर उर्जित पटेल होंगे या फिर कौन होंगे, आप लोग करेक्ट आंसर इसका दीजिए। डीमोनेटाइजेशन जो विमुद्रीकरण हुए थे उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, यह सवाल पूछा गया। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, जो पूछा गया है कौन सी कंट्री सार्क के मेंबर नहीं है? जो सार्क संस्था है उसके मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है? तो बात करें कि कौन कौन सी कंट्री है जो कि सार्क के मेंबर है। अफगानिस्तान इसका मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, मालदीव्स भी है और पाकिस्तान भी है। तो ये सभी में से छोड़ के जो एक हो जाते फ्रेंड्स, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कि कौन सा नहीं है बोला गया है। तो ये सभी है और बाकी कोई एक्स्ट्रा होगा तो वो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, 30 क्वेश्चन, टोटल हाई कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितने हो गए? तो पहले 24 थे और अभी दोस्तों 25 हो गया है टोटल। तो ये सवाल आपका करंट अफेयर का ही पूछ लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स से भी इजी प्रश्न ही आ रहे हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो कि लेंदी है, तब आसानी से आप लोग 25 तक बना सकते हो। ट्रेन से एक प्रश्न आया था, कुछ इस प्रकार से कैंडिडेट द्वारा भेजा गया है, कोई ट्रेन है जो कि एक पोल को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की स्पीड दी हुई थी, तो यहाँ पे लंबाई पूछ लिया गया था कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। इसके बाद देखिए, मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से आ रहे हैं। एलसीएम का एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल इजी था। अब बात कर ले हम लोग मैथमेटिक्स की कि कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री से अभी जो सेकंड शिफ्ट हुआ है 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है इजी। ट्रेन डिस्टेंस स्पीड से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन पूछा गया है।
टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक और प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया? जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वो किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, देखिए नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या पद्धति से मैथमेटिक्स में। SICI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट लॉस से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में देखिए आप लोग नंबर सीरीज से, अल्फा न्यूमेरिक वाले से 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो ग्राफ आप लोग बोलते हो, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सारे, तो बार ग्राफ दिया गया था, 3 क्वेश्चन उसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था। ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन है, कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू टफ था, कैंडिडेट से नहीं बने हैं, तो कुछ कैंडिडेट बनाए भी होंगे ब्लड रिलेशन वाले, और टफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें सिटिंग अरेंजमेंट से तो 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। वेन डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन आया है, और हर शिफ्ट में वेन डायग्राम से आ ही रहे हैं। एनालॉजी सिमिलरिटी से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। कथन निष्कर्ष से देख लीजिए 3 क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, और फर्स्ट शिफ्ट में आज का जो हुआ था 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने एनालिसिस देखा सेकंड शिफ्ट का। अगर बात करें हम लोग गुड अटेम्प्ट की, तो जो कैंडिडेट 75 से लेके 80 के आसपास यहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हैं, और एक्यूरेसी जिनकी अच्छी खासी है, तब दोस्तों यहाँ पे आज के सेकंड शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। बात करें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट की, तो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा लेवल टफ था फ्रेंड्स, वहां पे 70 से 75 तक भी बना है, उनका भी अच्छा खासा है, लेकिन अभी 75 से 80 तक जो सोल्व करके आए हैं उनका अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।